नमस्कार साथियों। इन्फ्यूजन नोट्स के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज का सेशन रहेगा साथियों 15 सितंबर 2024 इंडिया करंट अफेयर्स का। इस सेशन के अंदर जितने महत्वपूर्ण पर्सन बने हैं इंडिया करंट अफेयर्स के, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। साथ ही उन पर्सनों से जुड़े हुए जो महत्वपूर्ण तथ्य है आपसे पूछे जा सकते हैं, उस पर भी जानकारी साझा करूंगा। इस सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन है वो जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे जो आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। और इस सेशन का जो आपको पीडीएफ है साथियों, वो इन्फ्यूजन नोट्स के टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर आपको मिल जाएगा। सेशन पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। कम समय में क्वालिटी कंटेंट के लिए जरूर फॉलो कीजिए इन्फ्यूजन नोट्स को। शुरुआत करेंगे साथियों आज के सेशन की। पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि हाल ही में हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन कब किया गया, तो आंसर हो जाएगा 11 से 13 सितंबर 2024 को किया गया है। इंपॉर्टेंट है, सीधा का सीधा आपसे पूछेगा कौन से स्तर का था, तो आपका आंसर होना चाहिए दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर 2024 को साथियों किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 11 सितंबर 2024 को हरित हाइड्रोजन पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का वस्तुतः उद्घाटन किया। केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री प्रहलाद वेंकट जोशी, केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी, भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रोफेसर अजय कुमार सूद और अन्य गणमान्य व्यक्ति इस अवसर पर उपस्थित थे। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा साथियों, कौन कौन उपस्थित थे, कब किया गया, तो 11 से 13 सितंबर तक है जो साथियों इसका आयोजन नई दिल्ली के भारत मंडपम में किया गया। और ये साथियों इम्पोर्टेंट इसलिए रहने वाला है क्योंकि ये दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था हरित हाइड्रोजन पर, इम्पोर्टेंट रहेगा। और इसका उद्घाटन है जो किसके द्वारा किया गया है वस्तुतः, तो आंसर हो जाएगा नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया है, जो कौन है साथियों, जो अपने देश के क्या है, पीएम है। ये आपको याद है रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा और आपसे साथियों पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट मान के चलिएगा। आगे बात करेंगे साथियों अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन आपसे आज के दिन का पूछा गया है कि हरियाणा में हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई है। ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों क्वेश्चन आपके लिए रहने वाला है। सीधा का सीधा साथियों आपसे पूछा जाएगा कि हाल ही में किस राज्य की विधानसभा को तत्काल भंग करने की घोषणा की गई, तो आपका आंसर हो जाएगा हरियाणा। हरियाणा के मुख्यमंत्री साथियों कौन है, नायब सैनी की अध्यक्षता में है जो साथियों 11 सितंबर 2024 को राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में 14वीं विधानसभा को भंग करने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई। आधिकारिक बयान के अनुसार प्रस्ताव को मंजूरी के लिए राज्यपाल है जो साथियों दत्तात्रेय के पास भेजा गया और उन्होंने साथियों उसको तुरंत रूप से है जो साथियों क्या कर दिया, है जो स्वीकार कर लिया था। ये आपको याद रखना है। संविधान का अनुच्छेद 174 टू बी किसी राज्य के राज्यपाल को राज्य की विधानसभा भंग करने की शक्ति देता है। हरियाणा विधानसभा के लिए चुनाव है जो साथियों 5 अक्टूबर को होने वाले हैं। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि किस संविधान के अनुच्छेद के द्वारा है जो साथियों इसको भंग किया गया, तो आपका आंसर हो जाएगा 174 टू बी। इसका उपयोग करके है जो साथियों इसको भंग किया गया और राज्यपाल को ये शक्ति है। यही चीज आपसे पूछी जाएगी, बाकी कुछ नहीं है साथियों। क्यों भंग किया गया ये आपसे नहीं पूछा जाएगा कि राज्यपाल को है जो साथियों कौन सी शक्ति है जिसका उपयोग कर वो है जो विधानसभा को भंग करने की शक्ति अपने शक्ति उनके पास है होती है राज्यपाल के, तो अनुच्छेद 174 टू बी के तहत। अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा है कि हाल ही में किसने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया है, तो साथियों डीआरडीओ है नेवी के द्वारा। मोस्ट इंपोर्टेंट, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, डीआरडीओ व इसरो से संबंधित अगर करंट अफेयर्स बनता है तो वो मोस्ट इंपोर्टेंट रहता है साथियों। आपसे पूछा है कि डीआरडीओ है नेवी के द्वारा हाल ही के अंदर साथियों सरफेस टू एयर मिसाइल का है जो सफल है परीक्षण किया गया है। नेवी और डीआरडीओ ने लगातार दूसरे दिन वर्टिकल मिसाइल का सफल टेस्ट किया। उड़ीसा तट से जिस मिसाइल का परीक्षण किया गया वह कम दूरी में सतह से हवा में मार करने में सक्षम है। यह टेस्ट आधारित वर्टिकल लॉन्चर से किया गया जिसमें कम ऊंचाई पर उड़ रहे तेज गति वाले हवाई लक्ष्यों को निशाना बनाया गया। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट साथियों आपके लिए रहेगा और सीधा का सीधा है जो आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही में किसने सरफेस टू एयर मिसाइल का सफल परीक्षण किया, तो आंसर हो जाएगा डीआरडीओ है नेवी के द्वारा है जो साथियों किया गया है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने हाल ही में कौन सा ऐप लॉन्च किया है, तो आंसर हो जाएगा रंगीन मछली। हाल ही के अंदर मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सा ऐप लॉन्च किया, तो रंगीन मछली। केंद्रीय मत्स्य पालन पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह उर्फ ललन सिंह ने भुवनेश्वर स्थित है जो साथियों केंद्रीय मीठा जल जीव पालन अनुसंधान संस्थान है साथियों, उसके अंदर है जो रंगीन मछली मोबाइल ऐप को लॉन्च किया है। तो ये आपको याद है
रखना है। आपसे पूछा जा सकता है कि हाल ही के अंदर साथियों, हाल ही के अंदर केंद्रीय मत्स्य पालन मंत्री ने कौन सा पोर्टल लॉन्च किया? तो रंगीने मछली है जो साथियों, जो पोर्टल था वो लॉन्च किया गया है। कौन है? तो आंसर हो जाएगा डेयरी राज्य मंत्री, पशुपालन व मत्स्य पालन, केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह के द्वारा है जो साथियों इसका शुभारंभ किया गया है। आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया है? ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रहेगा साथियों। आपसे पूछा गया है कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित वेब पोर्टल लॉन्च किया। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने विशेष स्वच्छता अभियान की प्रगति की निगरानी के लिए समर्पित जो वेब पोर्टल है साथियों वो लॉन्च किया। तो सीधा का सीधा अगर कई बार जो लेटेस्ट एग्जाम होते हैं साथियों उसके अंदर ही इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हाल ही में किस केंद्रीय मंत्री ने विशेष स्वच्छता अभियान 4.0 से जुड़े एक वेब पोर्टल को लॉन्च किया? तो आंसर हो जाएगा डॉक्टर जितेंद्र सिंह के द्वारा है जो साथियों उसको लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो नई दिल्ली के अंदर किया गया। इस अवसर पर साथियों केंद्रीय गृह मंत्रालय ने हिंदी भाषा को बढ़ावा देने के लिए चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन का आयोजन किया और भाषाओं के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करने के लिए भारतीय भाषा अनुभाग का है जो शुभारंभ किया गया। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि चौथे अखिल भारतीय राजभाषा सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो आंसर हो जाएगा साथियों नई दिल्ली के अंदर है जो इसका आयोजन किया गया है। इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाला है। आगे बात करेंगे साथियों अगला क्वेश्चन साथियों आपसे पूछा गया और आगामी जो भी प्रतियोगिताएं परीक्षाएं होंगी साथियों उनके अंदर ये क्वेश्चन आपसे कन्फर्म है कि पूछा जाएगा कि हाल ही में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो श्री विजयपुरम कर दिया गया है। सरकार ने लिया पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय। सरकार ने अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर श्री विजयपुरम करने का निर्णय लिया है। और इसकी जो जानकारी है साथियों वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा है जो साथियों ऑफिशियल रूप से है जो ट्वीट करके बताई गई थी कि पोर्ट ब्लेयर का नाम बदलकर अब श्री विजयपुरम कर दिया गया है। और आपसे कंफर्म है कि ये क्वेश्चन आगामी जो भी प्रतियोगिता परीक्षाएं होंगी उनमें आपको छपा हुआ मिलेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला प्रथम देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों मैक्सिको। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है कि हाल ही में मतदाताओं को सभी स्तरों पर न्यायाधीशों के चुनाव की अनुमति देने वाला है जो प्रथम देश कौन सा बना है? तो आंसर हो जाएगा साथियों आपका कौन सा बन गया है? मैक्सिको बन गया। इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं साथियों वो कई बार है जो एग्जामिनर सीधा का सीधा पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट रहते हैं। कई बार सीधे के सीधे हैं जो साथियों इस प्रकार के जो क्वेश्चन होते हैं वो एग्जाम में पूछ लिया जाता है और इसी प्रकार के जो क्वेश्चन अपने होते हैं साथियों वही हमें अपने आगे लेकर जाते हैं। तो इंपॉर्टेंट रहेगा कि हाल ही में है जो इंपॉर्टेंट इसको मान के आपको चलना है और सीधा का सीधा है जो साथियों आपसे पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में चर्चा में बहुपक्षीय अभ्यास काकुड़ा का संबंध है जो किससे है? तो साथियों इसका आयोजन है जो आपके ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। इसके अंदर भारतीय नेवी ने भी है जो साथियों भाग लिया था। और इसके अंदर साथियों ये भी आपको याद रखना है कि कुल कितने देशों ने, तो साथियों इसके अंदर कुल जो जानकारी है 30 प्लस देशों ने है जो इसके अंदर भाग है जो लिया है। कितने? 30 प्लस देशों ने भाग लिया और भारतीय सेना नौसैनिक सेना है उसने इसके अंदर भाग लिया है साथियों। भारतीय नौसेना ने है जो इसके अंदर भाग लिया। और भारत का साथियों अगर विमान आपसे पूछे कौन सा तो P-81 है जो साथियों इसके अंदर शामिल हुआ था और इसका आयोजन है जो ऑस्ट्रेलिया के अंदर किया गया था। ये आपको याद रखना है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा साथियों, पूछा जाएगा आपसे आगामी प्रतियोगिता परीक्षा में। ये याद रखिएगा P-81 यान ने है जो इसके अंदर भारतीय नौसेना के साथ है जो भाग लिया है। वर्ष 2024 का क्वाड शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित होगा? तो साथियों अमेरिका के अंदर होना है। इस पर है जो साथियों मैंने आपके साथ पहले भी जानकारी शेयर कर दी थी कि पीएम मोदी है जो इस महीने के अंत में साथियों अमेरिका में होने वाले क्वाड शिखर सम्मेलन में अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया के नेताओं के साथ शामिल होंगे। इस प्रभावशाली समूह द्वारा यूक्रेन की स्थिति सहित वैश्विक चुनौतियों पर विचार विमर्श किया जाएगा। पहले साथियों इसका आयोजन होना था अपने भारत के अंदर, लेकिन अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि
अब की बार का जो आयोजन है वो यहाँ पर अमेरिका के अंदर कराते हैं। उससे आगे का जो आयोजन होगा साथियों, वो है जो यानी 2025 के अंदर क्वाड का शिखर सम्मेलन होगा, उसका आयोजन साथियों अपने भारत में होगा। ये थोड़ी चीजें आपको यादें रखनी है, इंपॉर्टेंट रहता है। इस प्रकार का जो क्वेश्चन होता है वो कई बार एग्जामिनर सीधा का सीधा पूछ लेता है। हाल में सीताराम सेंचुरी का निधन हो गया। इनका संबंध साथियों, ये भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के महासचिव थे। इनका है जो साथियों निधन हो गया। वे पिछले कुछ समय से बीमार थे और दिल्ली के अंदर साथियों इनका है जो देहांत हुआ था और उनकी उम्र मात्र 72 ईयर्स थी। तो आज के सेशन के अंदर साथियों जितने ही महत्वपूर्ण पर्सन बन रहे थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दिए हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। इन्फ्यूजन नोट्स का यह प्रयास है साथियों कि आपको कम समय में बेहतर से बेहतर कंटेंट मिले, आपका कम समय है जो करंट अफेयर्स के पीछे लगे। आज के युग के अंदर साथियों स्मार्ट स्टडी करनी होगी। जो साथी स्मार्ट स्टडी करेगा उसको ही साथियों आगामी जीवन में है जो सफलता मिलेगी। ये सब चीजें अपने जो भी अपने एग्जाम की तैयारी करते हैं उनमें इंपॉर्टेंट होती है। स्मार्ट स्टडी का रोल काफी ज्यादा है आज के समय में। आपको जो पीडीएफ है वो व्हाट्सएप चैनल है जो इन्फ्यूजन नोट्स का, उसके अंदर, इसके अलावा साथियों जो टेलीग्राम है उस पर भी मिल जाती है। इसके अलावा ऐप के अंदर भी साथियों आपको है जो पीडीएफ है मिल जाती है। किसी भी प्लेटफॉर्म पर अगर आप जुड़ गए हैं तो वहां पर आपको साथियों करंट अफेयर्स है जो इन्फ्यूजन नोट्स का डेली आपको मिलता रहेगा। आज के सेशन के अंदर साथियों जितने महत्वपूर्ण पर्सन थे वो मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। सेशन आपको पसंद आया है तो इसे लाइक व शेयर जरूर कीजिएगा। जुड़े रहिएगा इन्फ्यूजन नोट से। इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।